यशपाल की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम की सौगात होता है सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी। इसी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंपल तरीके से मकई की रोटी बनाना और साथ में साग, घर का बना हुआ अदरक का अचार, गुड़, और क्या चाहिए सर्दियों में। एकदम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है। तो इसी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ध्यान से देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साग लिया है मैंने सरसों का, पालक का और साथ में मैंने लिया है बथुए का साग। तो मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 किलो सरसों का साग, आधा किलो पालक का साग और 250 ग्राम बथुए का साग। तो सरसों के साग का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें थोड़ा सा पालक और बथुए का साग मिला देते हैं। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह लिया है 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम। इसी रेशो से बना रही हूँ मैं। साग एकदम ताज़ा है और इसकी डंडियाँ सॉफ्ट हैं, इसलिए मैंने इसकी डंडियों को लिया है। अगर ये सख्त हो तो आप इसे हटा दें, खाली पत्तों वाला हिस्सा यूज़ करें। तो पालक का साग भी अच्छा है और इसको भी मैं पूरा ले लूँगी क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसकी डंडियाँ भी। और इसको बथुए को मैंने 250 ग्राम लिया है। तो ये ऑप्शनल है पर मैं थोड़ा सा डालती हूँ, इससे इसका स्वाद भी बढ़ता है और साग की पौष्टिकता भी। तो तीनों को एक बड़े भगोने में डाल दिया है मैंने। थोड़ी देर पानी में छोड़ दूँगी तो सारी मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद 3 से 4 पानी, खुले पानी से अच्छे से धो के इसको मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। 4-5 लहसुन की कलियाँ, छोटा टुकड़ा अदरक का और 4-5 हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, आधा कप पानी और इसको तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये साग जो है नीचे अच्छे से थोड़ा नरम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसको ढक्कन लगाकर, मैंने 1 विसल के बाद 2 मिनट खाली इसको कम आंच पर पकाया है क्योंकि साग ताज़ा है, ज़्यादा देर गैस पर रखने की ज़रूरत नहीं है। और पानी देखिए, बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा ही पानी है और इतना तो हमें चाहिए इसको अच्छे से पीसने के लिए। और ठंडा कर लेंगे पहले। और मिक्सी के जो बड़ा जार होता है उसमें इसको मैंने पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा साग कर डाला है, 3 बार करके मैंने किया है और पल्स मोड पर। तो इससे इसमें टेक्सचर भी बना रहता है और पेस्ट जैसा नहीं होता। और हाथों से भी आप कर सकते हैं मथनी के साथ, पर उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इससे क्या है, बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और उतना ही देसी घी। आप पूरा देसी घी में भी बना सकते हैं। सरसों का साग है, देसी घी में ही अच्छा बनता है और अच्छा लगता है। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा चम्मच अदरक। इसको अच्छा रंग आने तक भून लेंगे। हरी मिर्च पहले डाल देंगे। हरी मिर्च इसमें अच्छे से जाएगी, आप 5-6 मिर्च डाल सकते हैं क्योंकि साग जो मिर्चों को अब्जॉर्ब करता है। ये 2 प्याज हैं बारीक कटे हुए और इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छा रंग आने तक इसको भून लेंगे। इसमें प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी साग में इसका साग का जो टेस्ट है आएगा। ये देखिए अच्छा रंग आ गया है प्याज में। तेज़ आंच पर मैंने इसको भूना है। 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। तो इसको बस 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। और इसमें 1 बड़ा टमाटर है, ये इसको बारीक काट कर इसमें मिला दिया है मैंने। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते पर मैं डालना पसंद करती हूँ, इससे इसका स्वाद जो है अच्छा ही होता है और सरसों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। 1/4 चम्मच नमक, ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए। 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर सिर्फ रखूँगी मैं। ये देखिए अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। हमें पेस्ट जैसा नहीं बनाना, थोड़ा सा टेक्सचर रहना चाहिए मसाले में। तो अब साग जो है इसमें पूरा डाल देंगे
आप इस साग को इस तरह तैयार करके मिक्सी रख सकते हैं फ्रिज में, 1 हफ्ते तक ये रह जाता है। और जब जितना चाहिए आप उसमें उसको तड़का लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी पूरा डाल रही हूँ जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी। और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है अभी साग का। और तड़का लगाने के बाद इसको कम से कम 6 से 7 मिनट आंच पर रखेंगे। ये मीडियम लो है। और बिल्कुल भी देखिए पानी जैसा नहीं है, एकदम बैलेंस है, ना ड्राई है ना इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है। तो 1 चम्मच मकई का आटा, इसको थोड़ी बॉडी भी देगा और साग को थोड़ा और क्रीमी टेक्सचर मिलता है इससे। मैं 1 ही चम्मच डालती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी डाल देते हैं, 3-4 चम्मच। अगर साग में पानी ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है, एकदम सॉफ्ट भी है, कढ़ाई को छोड़ रहा है। आप किसी तरह की कढ़ाई में भी बनाएंगे, जब ये बन जाएगा, साग तैयार हो जाएगा, तो वो इसी तरह कढ़ाई को छोड़ देता है। 1 चम्मच देसी घी और अच्छी शाइन और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और साग में तो जितना देसी घी आप डालेंगे उसका स्वाद और बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच घी डाला है। बस कम आंच पर 1 मिनट और रखूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी और सरसों का कितना क्रीमी टेक्सचर है, देखिए हमारा साग बिल्कुल तैयार है। आसानी से कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। साग ऐसा ही होना चाहिए, एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए और इसमें पानी भी नहीं पानी तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अगर साग में पानी है तो इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़े से रोगन से गार्निश कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, घर के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए है। तो 4 चम्मच मैंने मकई का आटा लिया है, इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे सिवाय थोड़े से नमक के। मकई का आटा थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, एक साथ नहीं बनाते। और इसको बस सिर्फ पानी से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही हाथ घुमाते जाओगे आप, तो ये इसमें बनते जाएगा अपने ही। और ये 2 ही मिनट में आटा बन के तैयार हो जाएगा। हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जब रोटी बनाएंगे तो वो टूट जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके अब मैं डाल रही हूँ। और ये बस 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। इसमें कोई आटा मैदा कुछ भी और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से इसकी रोटी बनेगी, मकई की रोटी। और बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ की रोटियां बनेंगी इसकी। और इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप हाथ जो है आपका आसानी से उसमें लग जाए। ये देखिए, तो थोड़ा सा सूखा आटा मैंने डाल दिया है चौकी पर और इसको इस तरह अंगूठे से दबाते रहेंगे ताकि किनारे जो हैं वो ज़्यादा इसके फटे ना। बहुत ज़्यादा आटा नहीं डाला मैंने, सूखा आटा। और इसको एकदम फेदर टच, हल्के हाथों से आपको बेलना है, जोर से नहीं दबाना, एकदम हल्का हल्का। देखिए आटा कितना मुलायम है, समझ आ रहा है। और अगर हाथ से उठाने में ये टूटे तो इससे उठा लें बड़ी आसानी से। ये देखिए आराम से आप इसमें बना सकते हैं, आप किसी भी तवे पर बना सकते हैं इसको। और अलट पलट कर इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये गेहूं के आटे जितनी पतली नहीं है, थोड़ी सी उससे मोटी होती है। और अब देसी घी लगाकर दोनों तरफ से इसको सेक लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना मकई की रोटी बनाना। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो कभी बनेगी नहीं, ये हमसे बन ही नहीं सकती और इसके लिए बहुत देर तक आटे को मलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनेंगी पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए इसी तरह मैंने
बहुत आसानी से बेल जाएगा। बस आप आटा बनाकर उसको रखें ना साथ साथ, और अगर उठाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे घुमा घुमा कर इस तरह बेल सकते हैं। अगर आपको एकदम राउंड चाहिए तो आप किसी कटोरी या टिफ़िन से इसको बीच से रख कर इसके किनारे हटा देंगे तो एकदम गोल बन जाएगी, पर मुझे इसी तरह अच्छी लगती है। थोड़े से किनारे इस तरह, और इसी तरह इसको अलट पलट कर सेक लिया है और देसी घी लगाकर ये घी में ही सेकें, बहुत अच्छी लगती है। तो देखा आपने कितना आसान है मकई की रोटी बनाना और सरसों का साग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।